आज़ादी सिर्फ जश्न नहीं, एक जिम्मेदारी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज 15 अगस्त है, वो दिन जब हमारा देश अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी से आज़ाद हुआ था। आज हर तरफ तिरंगा दिखाई दे रहा है। स्कूलों में, मदरसों में और कई स्थलों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। देशभक्ति के गीत बज रहे हैं। सोशल मीडिया पर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी जा रही हैं। लेकिन आज हमें एक सवाल खुद से ही पूछना चाहिए, क्या आज़ादी सिर्फ तिरंगा फहराने, राष्ट्रगान गाने और सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने का नाम है, या फिर आज़ादी का मतलब इससे कहीं बड़ा है। हम ये सब चीज़ों के लिए मना नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल आप लोग जो है तो शुभकामनाएं दें, पोस्ट डालें, तिरंगा फहराएं, गीत गाने जो है तो राष्ट्रीय गान वगैरह, ठीक है, सब कुछ, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन आगे वीडियो में आप लोग बने रहिए ताकि समझ में आए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ, लेकिन इस आज़ादी की कीमत बहुत बड़ी थी। पूर्वजों ने बहुत भारी कीमत देकर चुकाई थी। किसी ने जेल की सलाखों के पीछे अपनी जवानी गुजार दी, किसी ने लाठियां खाई, किसी ने गोलियां खाई और किसी ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर देश को जगाया। भगत सिंह ने अपने विचारों और साहस से नौजवानों के अंदर क्रांति की आग जलाई। चंद्रशेखर आजाद ने पकड़ लिया कि अंग्रेज उन्हें कभी जिंदा गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के साथ देश की आजादी के लिए संघर्ष किया और ऐसे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके नाम शायद हमारी किताबों में भी ना हो, लेकिन उनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आजादी मिलने के बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई, बल्कि असली जिम्मेदारी तो उसके बाद भी शुरू होती है, क्योंकि किसी देश को सिर्फ विदेशी ताकत से आजाद कराना ही काफी नहीं होता। देश को गरीबी से आजाद करना भी होता है, भूखमरी से आजाद करना भी होता है, अशिक्षा से आजाद करना होता है, भेदभाव से आजाद करना होता है, नफरत से आजाद करना होता है और उस डर से भी आजाद करना होता है जिसमें एक इंसान अपनी बात कहने से पहले 100 बार सोचता है। हमारा संविधान हमें बराबरी का अधिकार देता है, हमें अपनी बात कहने की आजादी देता है, हमें अपने धर्म को मानने की पूरी आजादी देता है, हमें अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने की भी पूरी आजादी देता है। लेकिन इन अधिकारों के साथ हमारी जिम्मेदारियां भी हैं। अगर हम चाहते हैं कि भारत मजबूत बने तो हमें एक दूसरे को कमजोर करना बंद करना होगा। हमें धर्म के नाम पर लड़ने के बजाय इंसानियत को मजबूत करना होगा। जाति के नाम पर भेदभाव करने के बजाय बराबरी की बात करनी होगी। गरीब और अमीर के बीच की दूरी को कम करने की कोशिश करनी होगी और सबसे जरूरी, हमें सवाल पूछने की अपनी ताकत को जिंदा रखना होगा, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल देशद्रोह नहीं होते, सवाल लोकतंत्र की असली ताकत होते हैं। तो दोस्तों, देश से प्यार करने का मतलब सिर्फ ये भी नहीं है कि हम साल में एक दिन तिरंगा हाथ में लेकर तस्वीर खिंचवाएं। देश से प्यार करने का मतलब है जब सड़क पर कोई घायल हो तो उनकी मदद करना, जब किसी कमजोर के साथ अन्याय हो तो उसके लिए आवाज भी उठाना, जब किसी बच्चे के पास पढ़ने की सुविधा न हो तो उसकी मदद करना, जब किसी गरीब को उसके अधिकार से वंचित किया जाए तो उसके साथ खड़ा होना, और समाज में नफरत फैलाने की कोशिश हो तो उसके सामने भाईचारे की आवाज बुलंद करना। आज 15 अगस्त के दिन हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों को सिर्फ याद नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके सपनों के भारत के बारे में भी सोचना चाहिए। एक ऐसा भारत जहां किसी को उसकी जाति की वजह से छोटा ना समझा जाए, जहां किसी को उसके धर्म की वजह से निशाना ना बनाया जाए, जहां बेटियों को बराबरी का अवसर मिले, जहां हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, जहां नौजवानों के हाथ में रोजगार हो, जहां किसान सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सके, जहां गरीब को न्याय पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी न लगानी पड़े, और जहां संविधान सिर्फ किताब में नहीं बल्कि हमारी जिंदगी में दिखाई दे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है वो सब देख रहे हैं। मैंने गरीब, मजदूर, किसान, जिन जिन का नाम लिया, वो लोग भी सड़क पर किस तरीके से रहते हैं और किस तरह उनके साथ व्यवहार किया जाता है। बहरहाल मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इशारतन कहना जरूरी है। आज जब हम तिरंगे को देखते हैं तो हमें सिर्फ 3 रंग नहीं दिखाई देने चाहिए, हमें उसमें उन लाखों लोगों की कुर्बानियां दिखाई देनी चाहिए जिन्होंने इस देश के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया ताकि हमारा कल बेहतर हो सके। और हमें खुद से एक वादा करना चाहिए, हम इस देश को नफरत से नहीं, मोहब्बत से मजबूत करेंगे। हम इसे हिंसा से नहीं, भाईचारे से मजबूत करेंगे। हम इसे भेदभाव से नहीं, बराबरी से मजबूत करेंगे। और हम लोकतंत्र को कमजोर नहीं और मजबूत करेंगे। तो दोस्तों,
15 अगस्त को सिर्फ ये मत कहिए कि भारत माता की जय, बल्कि अपने काम से भी साबित कीजिए कि आप भारत को बेहतर बनाने में अपना योगदान देना चाहते हैं, क्योंकि आज़ादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन उसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर एक संकल्प लें, नफरत नहीं भाईचारा, भेदभाव नहीं बराबरी, डर नहीं हिम्मत, चुप्पी नहीं सच की आवाज, और सबसे बढ़कर एक मजबूत लोकतांत्रिक और इंसानियत से भरे भारत का निर्माण। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।